बल्दिया कोरंगी में फिर चौरंगी घूमी, यानी कलादम बल्दिया कोरंगी में शाह फैसल टाउन नमूदार हुआ था और यकीनी तौर पर यहाँ आज वेरिफिकेशन का एक मरला शुरू किया जाना था। लेकिन हैरान कन तौर पर यह इंतहाई मुतनाज़ा रहा, यानी दूध की रखवाली पे बिल्ले को बिठा दिया। कोई बात नहीं, ऐसा तो होता है बड़े शहर में, लेकिन हम हैरान है कि ये क्यों हुआ। इसलिए कि वेरिफिकेशन भी शायद जल्दी कर दी है। इसकी वजह यह है कि जो मुक़द्दस किताब, जी हाँ, जिसको गौर खटक भी और ज़फ़र अहमद ख़ान जो मलीर के हैं मॉडल जोन के, और जमील साहब भी यकीनन चूम रहे होंगे दोनों आँखों से लगा के और शायद कपड़े में बांध के ऊपर रख के घर जाते होंगे, उनमें हमने बताया था कि उसमें एम्प्लाई नंबर ही नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि मुलाजमीन को खुद ही नहीं पता कि वो कौन से अभी टाउन में गए हैं। जी हाँ, आज भी ये दिलचस्प लतीफ़े सामने आते रहे। पहले इनको चाहिए था कि ट्रांजैक्शन ऑफिसर हो कि ये मुक़द्दस किताब जो कि अधूरी है, वो बहरहाल जिस पे एम्प्लाई नंबर ही दर्ज नहीं है, यानी कि हेलीकॉप्टर को बचाने की कोशिश की गई है और जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए थे उनको बचाने की एक नाकाम कोशिश की गई थी, वो चेयरमैनों के हवाले कर दिया। अब ज़ाहिर है चेयरमैन तो मासूम है, ये रोटी को चोची बोलते हैं, अभी नवे ताज़े हैं, और जो पुराने लोग हैं वो खाबड़ लोग हैं, उन्होंने चेयरमैनों को घुमाने की कोशिश की कि तुम रोटी को चोची बोलते हो, लो हमने भी एम्प्लाई नंबर गोल करके तुम्हें लिस्ट पकड़ा दिए, तुम्हारे फरिश्ते नहीं पकड़ सकते। लेकिन अजीज आलिफ तो देख लाए, कोई बात नहीं। चेयरमैन भी बोल रहे हैं, ये अजीज़ आरिफ से पूछ लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये लिस्टें आपको चेयरमैनों को देने के बाद फौरी तौर पर डिपार्टमेंट को भेजनी चाहिए थी, ताकि वहाँ पता चल जाए कि कौन सा मुलाजिम कौन से टाउन में चला गया है। इसलिए कि माजी में भी रहमतुल्लाह शेख ने एक मीटिंग के अंदर कहा था कि अचानक जो मुलाजमीन ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं बगैर किसी अप्रूवल के, उनको एक हफ्ते में या 2 दिन में वापस उनके टाउनों में भेजा जाए, सैलरी समेत जिनको उड़ा दिया गया था। लिहाजा वो रहमतुल्लाह शेख तो गए तो वो सहमति बन गए, तनख्वाह भी देर से हुई, कोई बात नहीं, आ रहे हैं शायद उम्रा करके, आ जाओ भाई। लेकिन बहरहाल अब वो जो थे वो मुलाजमीन फिर रुल गए, उनको पता ही नहीं है वो किधर हैं। बाकी मुलाजमीन को भी नहीं पता कि वो किस टाउन में हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर है लांडी टाउन का, वो शाह फैसल में उतार दिया गया है, उसको वो आज वेरिफिकेशन में ही नहीं आया, उनको पता ही नहीं है। उनको क्या पता होगा, कब पता होगा, यहाँ तो चेयरमैन को ही नहीं पता कि उनके पीछे काम क्या हो रहा है। खैर कोई बात नहीं। लेकिन दूध की रखवाली पे बिल्ले को इसलिए बैठाया है कि जिससे इंक्वायरी करवा रहे हैं, यानी अब ये वेरिफिकेशन के नाम पर यहाँ इंक्वायरी हो रही थी, और जो वेरिफिकेशन कर रहे थे मौसूफ ये वो हैं जो इंतहाई मुतज़ाज़ा शख्सियतें हैं। ये अपने ट्रांजिशन पीरियड के दौरान एक जाली भर्ती कर चुके हैं, यानी जाली फौदगी कोटे पे एक बहाना, यानी कि एक मीटिंग होनी थी उसका फ़ायदा उठाते हुए और मीटिंग ही नहीं हुई और ये फंस गए। अपॉइंटमेंट लेटर जाली निकाल के जाली भर्ती भी कर दी। अभी तो हम उसको और फॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके साथ साथ इन्होंने, ये इतने काबिल अफसर हैं क्योंकि इनका ताल्लुक सूजी सर्विस से है ना, और ये मुक़द्दस लोग होते हैं, इनको कोई हाथ नहीं लगाता। और देखते हैं शाह फैसल टाउन के या मलीर टाउन या मॉडल टाउन या लांडी टाउन के या कोरंगी टाउन के चेयरमैन इन सूजी सर्विस वालों की वेरिफिकेशन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर मिलेंगे। बहरहाल तो वो मौसूफ इसकी वो मॉनिटरिंग कर रहे थे, यानी कि वो वेरिफिकेशन कर रहे थे। और उससे दिलचस्प बात ये है कि इनकी काबिलियत ये है कि ये काउंसिल के इजलास के मिनट भी नहीं बना पाए थे, लेकिन इन्होंने एक बारीक काम किया और एक प्राइवेट बंदा हायर कर लिया। जी हाँ, इसको 2009 में भी टाउन से भगा दिया गया था, लेकिन आज इन्होंने किसी के कहने पे इनको अपॉइंट कर लिया, या ठेके पर रखा है या पट्टे पर रखा है, कैसे रखा है हमें नहीं मालूम, और उससे ड्राफ्टिंग करवाते हैं। आज उसको बिठा लिया, जिस पर यूनियन ने एहतजाज भी किया कि ये आउटसाइडर जिसका लोकल गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किस तरह प्राइवेट बंदा आके यहाँ कंप्यूटर पे या आईटी जैसे शोबे पे या वेरिफिकेशन जैसे अहम मौके पर यहाँ बैठा हुआ है। बहरहाल यूनियन के एहतजाज पे वो मौसूफ तो चले गए और फिर बैठ गए ऐनक वाला जिन, कोई बात नहीं। और इसके साथ यानी महकमा फाइनेंस से, और उसके साथ साथ मावनत के लिए मौजूद थे कौन, जाली वाली टोपी वाले, ओ जी हाँ, जाली वाली टोपी वो भी यहाँ मौजूद थी। दोनों अहम अफसरान यह हैं महकमा फाइनेंस के, जिनका एक तो कारनामा है कि इन्होंने तनख्वाह में कोई कोताही नहीं की थी, वो तो ऊपर ट्रांजिशन ऑफिसर ही मस्ती में था, वरना बहरहाल इन दोनों ने मेहनत की थी और जो तनख्वाहें मंगल को हो गई, वरना आज जो तनख्वाह हो गई, वरना ये भी नहीं होती। खैर कोई बात नहीं। वेरिफिकेशन क्या थी, इंक्वायरी हो रही थी। यहाँ कौंसल के जो कमेटी के लोग थे वो भी पूरे नहीं थे, और जो अफसरान थे वो भी माशाअल्लाह थे, लेकिन वो भी उठ के चले गए। इसकी वजह हम बताते हैं। एक तो दूध की रखवाली पे बिल्ले को बैठा दिया और मुलाजमीन को पता ही नहीं है, तो इंक्वायरी को तो अभी कम से कम कैंसिल करके दोबारा करनी चाहिए। हालांकि ये कल फिर होगी इंक्वायरी, जी कल फिर होगी इंक्वायरी, और जो असातिज़ा कराम आज आई थी ये इंक्वायरी ख़त्म कर दी गई है।
इन اساتذہ اکرام کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی انکوائری اب پیر کو دوبارہ ہوگی. آج جو آئے تھے وہ پیر کو دوبارہ آئیں گے بہرحال. لیکن اساتذہ اکرام جو قابل احترام اساتذہ، ان کا احترام کیسے کیا گیا یہ دیکھیں کہ یہ شاہ فیصل کی فٹ پاتھوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اندر اندرونی فٹ پاتھ ہے اس پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور یہ ہیں قابل احترام اساتذہ. اساتذہ کوئی بھی ہو، بیرون ملک میں کوئی ٹیچر نکل جائے تو وہاں جج بھی رک جاتا ہے اور احترام کرتا ہے. ہمارے یہاں جو ہے افسران نے اس کو اس طرح بٹھایا ہوا ہے. جو ویریفیکیشن کر رہا ہے سوجی سروس والا، جس کو منٹس تک نہیں لکھنے آتے، اور جو بوگس بھرتی کرنے کا ماسٹر اس نے بتا دیا ہے کہ اس نے بوگس اپائنٹمنٹ کر لیا ہے. لیکن باہر کی حالت نہیں دیکھی کہ اساتذہ اکرام کس طرح باہر سڑک پہ، اور شدید گرمی تھی، آج شدید گرم موسم تھا، اس میں فٹ پاتھوں پر ان کو بٹھایا ہوا تھا. یہ اساتذہ کا اگر احترام ہے تو شاہ فیصل ٹاؤن کا تو جلوس نکلا ہی نکلا. چیئرمین کو چاہیے اس کا سختی سے نوٹس لے کہ آخر یہ مذاق کس نے کیا، یعنی چیئرمین کے خلاف یہ سازش کس نے کی. انکوائری ضرور کریں، انکوائری نہیں ویریفیکیشن کریں، انکوائری نہیں کریں. امپلائزی نمبر نہیں تھا، شناختی کارڈ کے ذریعے ویریفیکیشن ہو رہی تھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کو چاہیے کہ انکوائری کو فل فور روکیں، اور جب 15 دن میں اپنے تمام چیزوں کو مکمل کر لیں، امپلائز نمبر کے ساتھ لسٹ موصول ہو جائے، اس کے بعد ویریفیکیشن کرے، پتہ چلے کون سے کس ڈسٹرکٹ سے آیا ہے جس کو ٹرانزیکشن آفیسروں نے اس بک میں بچا لیا ہے، یعنی گورکھ دھندا. تو کوئی بات نہیں، اب ان کو نئی بک لینی چاہیے اور نئی طریقے سے ویریفیکیشن 15 دن بعد کرنی چاہیے، تاکہ ان کے ٹاؤن کے لوگ ان میں آ جائیں، اور یہ فہرست جو ٹرانزیکشن یعنی بک میں دی گئی ہے یہ تمام ڈپارٹمنٹ کو دی جائے، تاکہ ملازمین کو پتہ ہو کہ وہ کون سے ٹاؤن میں اب منتقل ہو چکے ہیں. عزیز عارف، KBS بلیادی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیات نیوز.